कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम आपको अध्याय 2 स्थिर वैद्युत व्यव एवं धारता के अंतर्गत संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन तथा आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले समझे संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन। संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत ऊर्जा स्रोत से जोड़ देते हैं। ये संधारित्र है 3, C1, C2, C3, इन संधारित्रों की धारताएं हैं। तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A को विद्युत ऊर्जा स्रोत से जोड़ देते हैं तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, अर्थात अर्थिंग कर देते हैं। यदि इन संधारित्रों की धारताएं क्रमशः C1, C2, C3 तथा संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2, V3 है, तो V1 इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 बराबर Q अपॉन C2, V3 इक्वल टू Q अपॉन C3। बिंदु A और V के बीच कुल विभवांतर इन संधारित्रों की प्लेटों के बीच के विभवांतरों के VG योग के बराबर होगा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1, V1, V2, V3 के मान रख देंगे तो हमें प्राप्त होता है Q अपॉन B इक्वल टू Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। लेकिन V इक्वल टू Q अपॉन C, तो Q अपॉन C इक्वल टू Q इसमें कॉमन है, Q कॉमन है तो Q को कॉमन निकाल दीजिए। Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन है। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनकी तुल्य धारता
संधारित्रों की धारताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होती है। यहाँ पर C इनकी तुल्यधारता है, C1, C2, C3, ये क्रमशः संधारित्रों की धारताएं हैं। तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनकी तुल्यधारता C का व्युत्क्रम संधारित्रों की धारताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होती है। संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन। संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजन सभी संधारित्रों की प्लेटों को एक बिंदु A से जोड़कर विद्युत धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। संधारित्र की दूसरी सभी प्लेटों को बिंदु V से जोड़कर पृथ्वी से जोड़ देते हैं, अर्थात उनको अर्थिंग दे देते हैं। जब विद्युत स्रोत के द्वारा बिंदु A को +Q आवेश दिया जाता है तो यह आवेश संधारित्र की धारताओं के अनुसार बट जाता है। माना पहले संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की मात्रा Q1, तो प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट पर -Q1 आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यदि संधारित्रों पर आवेशों की मात्राएं क्रमशः Q1, Q2, Q3 है, संधारित्र की धारताएं C1, C2, C3 हैं और इनकी प्लेटों के बीच समान विभव V है, तो Q1 = C1V, Q2 = C2V, Q3 = C3V, Q = CV। तो संधारित्र की तीनों प्लेटों पर कुल आवेश की मात्रा इनके आवेशों के बीजीय योग के बराबर होगी। तीनों संधारित्रों और कुल आवेश Q = Q1 + Q2
प्लस Q3, Q1, Q2, Q3 और Q सब पे मान रख देंगे तो CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, CV इक्वल टू, तो RHS में देख रहे हैं कि B कॉमन है तो V कॉमन ले लें, बचता है C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल हो जाएगा तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अतः हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की कुल धारिता उनकी अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले ये समझें कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थिति ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा उनके बीच की दूरी D है। प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक K है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू KA एप्सिलॉन 0 अपॉन D। संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1 अपॉन CV स्क्वायर। तो C का मान यहां से रख देंगे इसमें, तो U इक्वल टू 1/2, C के स्थान पर लिख दिया KA एप्सिलॉन 0 अपॉन D इंटू V स्क्वायर। तो U इक्वल टू 1/2 KA एप्सिलॉन 0 V स्क्वायर D अपॉन D स्क्वायर। तो इसके हम हर अंश में D से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर और अंश में D से गुणा करने पर प्राप्त होगा 1/2 KA एप्सिलॉन 0 V स्क्वायर इंटू D अपॉन D स्क्वायर। यहाँ D से गुणा करेंगे हर में तो D स्क्वायर हो जाएगा, अंश में गुणा करेंगे तो इंटू में D हो जाएगा। U इक्वल टू 1/2 K एप्सिलॉन 0 V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर इंटू A। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू V अपॉन D, तो V अपॉन D के स्थान पर E रख देंगे तो 1/2 K एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर इंटू AB।
प्रति एकांक आयतन की वैद्युत स्थिति ऊर्जा स्मॉल यू इक्वल टू कैपिटल यू अपॉन ए डी। अगर हम संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा में एडी से भाग लगा दें तो प्रति एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा प्राप्त होगी और प्रति एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा ही ऊर्जा घनत्व होता है। तो कैपिटल यू का मान रखेंगे स्मॉल यू इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इंटू एडी अपॉन एडी। एडी से एडी कैंसिल हो जाएगा तो स्मॉल यू इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर जूल प्रति मीटर की। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु है तो K इक्वल टू 1 तो U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर जूल प्रति मीटर